तो भैया सुग्रीव जी हनुमान जी राम जी से कह रहे प्रभु सुग्रीव जी ना डरपोक की बीमारी है, डरते हैं। बोले किससे? बोले बाली से। हनुमान जी बोले क्या करें? बोले चलो। राम जी बोले जिनको प्यास लगी हो वो कुआं के पास जाते ना, रोगी मरीज डॉक्टर के पास जाता ना, हम क्यों जाएं? हनुमान जी बोले प्रभु बीमार मरीज ज्यादा शिथिल हो तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है, ये ज्यादा ही शिथिल है। राम जी बोले क्या शिथिलता है? बोले ये नीचे उतर नहीं सकते, बाली का डर है। तो लक्ष्मण जी बोले हनुमान एक बात बताओ। क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रभु के चरण कोमल है, अब कह रहे पर्वत पे चलो, पर्वत पे तो पत्थर है, प्रभु को लग नहीं जाएगा, सब ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे हो। हनुमान जी बोले ना ना फेंक नहीं रहे, आपको जाना तो है पैदल नहीं जाना, हमारे ऊपर बैठकर जाना है। राम जी बोले हम तो दो हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कंधा भी दो है, एक इस तरफ बैठ जाओ, एक इस तरफ बैठ जाओ। राम जी बोले वाह आप पवन पुत्र हो? बोले हाँ है। बोले पवन की तरह चलोगे? बोले बिल्कुल चलेंगे। बोले वाह आपके कंधों पे हम दोनों भाई बैठेंगे, पवन की तरह उड़ोगे तो हम लोग गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु छोटा बच्चा जब पिता के कंधों पे बैठता ना और डर गिरने का डर होता तो वो क्या करता? बालों को पकड़ लेता। आप हमारे सिर को पकड़ लेना, गिरोगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ। क्या? मान लिया कि हम गिरने लगे तो तुम्हारे सिर को पकड़ लें तो हम बच जाएंगे, पर तुम ही गिर गए। भाई जिस हवाई जहाज में बैठे तो उसका सीट बेल्ट लगा लो, पकड़ लो, लेकिन हवाई जहाज ही गिर जाए फिर क्या? पता है हनुमान जी ने क्या जवाब दिया भैया? हनुमान जी बोले प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ रख जाए यदि वो ही गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके शीश पर आपका हाथ हो राम जी, लक्ष्मण जी जिसके सिर पर राम का हाथ हो, क्या वो गिर सकता है? बोलो ना, अरे जोर से बोलो जरा। वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी पार हो जाते जिन पर तू मेहरबान होता है? राम जी बोले भैया तुमसे बातों से नहीं जीत सकते। कंधे पर बैठे एक तरफ लक्ष्मण जी एक तरफ राम जी, सुग्रीव को अग्नि साक्षी मनाकर मानकर परिक्रमा करवाई और शपथ दिलवाई पर वहीं पर कि भैया अग्नि को साक्षी बना करके हम मित्रता कर रहे। राम जी बोले एक बात बताओ तुम यहां पर्वत पे क्यों रहते? सुग्रीव बोला महाराज हम दो भाई हैं। हनुमान जी बोले प्रभु यदि आज्ञा हो तो हम इनकी स्टोरी सुनाएं? हाँ सुनाओ। इनकी कहानी ये है, ये दो भाई हैं बाली और सुग्रीव। बाली बहुत खतरनाक, एक दानव था, दानव उसने ललकारा तो लड़ने के लिए बाली गया तो महाराज ये भी जाने लगा, पहले बाली ही राजा था, सुग्रीव भी गए तो बाली वो दानव एक गुफा में घुस गया तो बाली ने गुफा में प्रवेश करते हुए अपने भाई सुग्रीव से कहा सुनो 15 दिन तक यदि मैं वापस ना लौटूं तो मुझे मरा हुआ समझना और चट्टान को दरवाजे पर लगा करके चले जाना। महाराज 15 दिन तक वो दैत्य भी बलवान था, वो लड़ा। 15 दिन हुआ, रक्त की धार जैसी बही, दूध जैसी। तो सुग्रीव को लगा के लगता है भाई मर गया, पर यदि ये दानव बाहर निकल आएगा तो राज्य खा जाएगा। तो बोले प्रभु इन्होंने वो वहां पर शिला लगा दी और भाई मरा नहीं था, बाली मरा नहीं था, दानव मरा था, और शिला दरवाजे पर लगा करके ये आ गए। महाराज आए तो गांव वालों ने, प्रजा ने बाली की जगह इनको राजा बना दिया। बाद में जब बाली ने उस शिला को दरवाजे से हटाया, बाहर आया तो इतनी धुनाई की सुग्रीव की, किसी ने कान भर दिया बाली के कि ये राजा बनने के चक्कर में पहले ही दरवाजा बंद करके आ गए। और कान भरने वाले तो खतरनाक होते ही है, पहले ही बताया। तो बाली को जब ये लगा कि हमारा भाई राजा बनने के चक्कर में पहले ही दरवाजा बंद करके गया, इतनी धुनाई की महाराज के नट बोल्ट ढीले कर दिए। तो भागते भागते इस पर्वत पे आए। तो राम जी बोले इस पर्वत पर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले प्रभु यहां बाली आ नहीं सकता, श्राप है, यहां आएगा तो मर जाएगा। अच्छा। राम जी बोले भैया एक बात कहें? हाँ हम वचन दे रहे,
जानकी जी का पता लगे या ना लगे, पर हम सुग्रीव को राजा बना करके रहेंगे। हनुमान जी जय जयकार करने लगे और हुआ भी वही। राम जी सुग्रीव जी से बोले चलो बाली को मारो। सुग्रीव बोला प्रभु हम इतनी मार खाए बैठे कि हमें पता है बहुत मारता है हमारा भाई। राम जी बोले चिंता मत करो हम है। राम जी पेड़ों के पीछे छुपकर खड़े हो गए और सुग्रीव बाली दोनों दिखने में एक जैसे थे। तो बाली ने इतनी मार मारी कि अधमरा कर दिया और बाली भाग गया। हनुमान जी रात को सुग्रीव को पर्वत पे लेके आए तो राम जी बोले कहो दिन कैसा निकला। बाली सुग्रीव राम जी से बोला प्रभु हमने पहले ही कहा था मत भेजो, देखो फिर से तुमने अधमरा करवा दिया। अब हनुमान जी जड़ी बूटी लगाएं। राम जी बोले टेंशन ना लो कल जरूर मार देंगे। सुग्रीव बोला राज मिले या ना मिले हम कल नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एक बार आपके कहने पे चले गए अब नहीं जाएंगे। राम जी बोले भैया तुम दोनों की शकल एक जैसी है, अब हम तीर किसको मारें, इसलिए हम आज भैया आज क्षमा करो, कल पक्का एक बार दम लगाओ, एक बार और अंतिम बार। हनुमान जी ने समझाया सुग्रीव को। राम जी कह रहे हैं तो मान जाओ ना, मित्र हैं तुम्हारे, बुरा थोड़ी चाहेंगे। एक बात बोलें, कह दो बोलो। अरे जोर से तो कहो, और जोर से कहो। मित्र वही है जो अपने मित्र को पतन होने से बचाए। इतना कल्याणकारी नाम है हमारे राम जी का कि रावण भी राम जी का नाम लेकर अपना काम चलाता है। तो कथा में जब भी बैठो ना भगवान का नाम लो, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। जो मन में आवे इन 5 दिनों में जितना जप करो कथा में उतना अच्छा। कथा सुनने का 6वां नियम, हो सके तो जमीन में लेटो, भूमि पर शयन करो, ताकि वृत्ति भी शुद्ध रहे और विचार भी शुद्ध रहे। क्योंकि वासना ना दिन में तो कंट्रोल रहती, रात को बड़ी प्रबल होती, बहुत प्रबल होती। काम वासना रात को बड़ी प्रबल होती। तो भूमि पर शयन करो, भूमि पर शयन करोगे तो वासना थोड़ा ठीक रहेगी। 7वां नियम कथा सुनने का, जब कथा पूरी हो जाए ना तब ही उठो, भगवान को पीठ ना दिखाओ, सबसे अंत में उठो, आरती गाकर वो जो नारियल है ना उसे अपने पूजा मंदिर में जाके स्थापित कर दो और हनुमान चालीसा की पुस्तक भी वहीं पर रख दो। भैया हनुमान जी की महिमा कौन गा सकता। इतनी पवित्रता से हनुमान जी कथा सुनते। राम प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। इतनी पवित्रता से कथा सुनने के कारण हनुमान जी के हृदय में कौन बैठा है, राम लखन सीता, तीनों विराजमान है। राम जी भी विराजमान है, लक्ष्मण जी भी विराजमान है, माता जानकी जी भी विराजमान है। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, जम कुबीर दिगपाल जहां ते, कवि को भी दे कह सके कहाँ ते, कवि को भी दे कही सके कहाँ दे। जमा कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि यम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। कोई भी हनुमान जी की महिमा को नहीं गा सकता, कभी भी नहीं गा सकते, न इनकी महिमा का कोई पार है।
गोस्वामी जी ने आगे लिखा हनुमान चालीसा। ए हा तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ए हा तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ने उपकार किया सुग्रीव पर। बोले क्या? बोले सुग्रीव को राम जी से मिलवाया और राम जी को सुग्रीव से मिलवाया। और एक बात और, बोले क्या? राम मिलाए राजपद दीना। देखो हनुमान जी ने भैया राजा बनाने का काम किया है। क्या बनाने का काम किया? बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। क्या बनाने का काम किया हनुमान जी ने? राजा। देखो भैया, सुग्रीव को राजा किसने बनवाया? किसने बनवाया? हनुमान जी ने। अच्छा, विभीषण को राजा किसने बनाया? बोलो बोलो, हनुमान जी ने। यहां तक कि अंगद जी को युवराज किसने बनवाया? हनुमान जी ने। यहां तक कि राम जी को भी फिर से राजा किसने बनवाया? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी क्या करते हैं? राजा बनवाते हैं। क्या करते हैं? अब जिन जिन को राजा बनना हो वो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। है? किसके चरण पकड़ो? अरे बोलो ना। क्योंकि तुम उपकार राम मिलाए। राम जी ने, हनुमान जी ने उपकार सुग्रीव के ऊपर किया। सुग्रीव के ऊपर क्या उपकार किया? राम जी आए, ऋष्य मूक पर्वत नियर आया। राम जी जब वन में जानकी माता रावण चोरी करके ले गया तो राम जी घूम रहे। सबरी माता ने कहा, महाराज ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव नाम का बाण रहता है, उनसे यदि आप मित्रता करो तो शायद जानकी माता का पता लग जाए। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे माता जानकी जी की खोज में। ऋष्यमुख पर्वत आया तो राम जी नजदीक पहुंचे। ऊपर से सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार धनुष बाण लिए हुए आ रहे। तो सुग्रीव को डर लगा, हो सकता बाली ने मारने वाले भेजे। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी सचिव थे, सलाहकार तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए। जिसके सलाहकार है ना, उसका कभी राजपद नहीं जाने दिया। एक बात बोले बांधा बालो, कह दो बोलो। किससे सलाह लेते हो ये बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। सलाह यदि तुम मंथरा से लोगे तो बेटा हाथ से चला जाएगा, और सलाह यदि तुम कृष्ण से लोगे तो खोया राज्य प्राप्त हो जाएगा।